हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। यूथ पब्लिकेशन की समान अध्ययन के 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर की सेकेंड सीरीज़ में प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज के सीरीज़ में हमारा टॉपिक है संगम युग। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। संगम ग्रंथ लोकाप्रियम किस विषय पर आधारित था? तो ये व्याकरण विषय पर आधारित थी। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है वह है कुराल। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? इंग्लो। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। ठीक है, आज का सेकंड टॉपिक क्या है? दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य और पल्लव। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? चोल कला की। वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वो कौन थे? चोल थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो वो कौन सा राज्य था? चोल राज्य था। चोल गगम नामक वृहद कृषि झील बनवाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? आपको राजेंद्र को। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यह कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग भी इसमें शामिल थे। चोल शासकों के शासन काल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? तो वो टोडा वरियम देखते थे। चालुक्य की राजधानी थी वतापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंधन कौन देखते थे? आपकी स्त्रियां और पुरुष दोनों ही देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। वो कौन थे? राजराज प्रथम। ठीक है, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वो कौन था? कुलोतुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? ये कौन किसके शासनकाल में भेजे गए थे? आपके कुलोतुंग प्रथम के ही शासनकाल में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तो तक्कोलम का युद्ध किनके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है वो किसने आपका दिया है? हेनसॉन ने दिया है। वह किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे? तो वो कौन सा प्रशासन था? चालुक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन के लेखक है आपके महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुआ? लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। किसमें उल्लेख हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के एलोह अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष कौन सा होगा? 634 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किस सभा को अलंकृत करते थे? वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? पल्लव को। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी वो कौन थे? वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो पहले हैं आपके धनंजय के राज्य का क्या नाम था? कुस्तलपुर। क्या नाम था? कुस्तलपुर। ठीक है, फिर सेकेंड है नीलराज किस राज्य से संबंधित थे? अवमुक्त। उग्रसेन किस राज्य से संबंधित थे? आपके पालका। विष्णुगोपा किससे संबंधित थे? कांची से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजवंश और उनकी राजधानियाँ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बार बार। पल्लव की राजधानी क्या थी? आपकी कांची थी। पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरा थी। यादवों की राजधानी क्या थी? देवगिरी।
और काकतीय की राजधानी थी वारंगल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुप्त काल। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? मतलब रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है कौन? समुद्रगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। वे गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? एरण अभिलेख से। 437 और 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो रेशम बुनकरों द्वारा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, किस काल में है? ये गुप्त काल की है। प्राचीन भारत का वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, तो वह कौन सा युग था? गुप्त काल का। वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ वह था गुप्त। ठीक है, भाग और बलि किसे कहते थे? राजस्व के क्या थे? स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या थी? मतलब ये पहले ऊपर भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या थी? दिनार थी। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य। कर्म के सिद्धांत संबंधित है किससे है? मीमांसा से है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि ने किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने किया था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण क्या है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, मतलब जो लोग वेदों को मान रहे हैं, जो लोग वेदों को नहीं मान रहे हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि वो आस्तिक है या नास्तिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने बनाया? शंकर देव ने बनाया। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं बीज गणित के लिए? आपके भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक कौन था? अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया था, किसने किया था? याज्ञवल्क्य ने किया था। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम कहाँ पर है? सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? नारद ने किया था। पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित संदर्भ प्राप्त हुआ है कहाँ से? एरण अभिलेख से। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है, किस श्रेणी का उल्लेख है? रेशम बुनकरों का। ठीक है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? आपका जहांगीर का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड। पहला क्वेश्चन है इसका, सम्राट हर्षवर्धन ने किस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी? वह थी कन्नौज। कौन सी थी? कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कन्नौज कहाँ पे किया था? कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था वो थे प्रवर सेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। छठी 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित है कहाँ पे? गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का क्या नाम है? उसका नाम है द्रम। क्या है? द्रम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए, वह राजवंश कौन सा था? चंदेल शासक थे। ठीक है, चंदेलों ने आपका प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक वंश से संबद्ध है? वो राष्ट्रकूटों से संबद्ध है। एलोरा की गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर हैं, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिरों में वह किन किन चीज़ों से संबंधित हैं। तो वो वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के भी पाए जाते हैं मूर्तियाँ और बौद्धों की भी मूर्तियाँ पाई जाती हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? आपकी महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था? आपका नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, किसने? पल्लवों ने करवाया था। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। कहाँ? कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र कहाँ है? कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कहाँ मिलता है? आपके कन्हेरी में ही मिलता है। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, किसने? धर्मपाल ने। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय और यूनानी कला का। ठीक है, भारतीय और यूनानी दोनों ही कलाओं का मिक्सचर है गंधार कला। ठीक है, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिण तोरण का जो होता है निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। सोनगिरी जहाँ पर 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, वह स्थित है दतिया। दतिया कहाँ है? ये आपका एमपी और यूपी के बॉर्डर में ही पड़ता है, लगभग ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, दिलवारा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? आपका राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या तात्पर्य है? गोपुरम का तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये किस शैली में निर्मित है? आपके नागर शैली में निर्मित है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, कौन सा मंदिर, कौन सी जगह विख्यात है? एलिफेंटा। ठीक है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वह कहाँ स्थित है? कांची में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? ये आपका कंबोडिया में स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिसे भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है तिरुमला पहाड़ियों पर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? पल्लवों को दिया जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है, वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो कहाँ स्थित है? वह है बृहदेश्वर मंदिर में। बृहदेश्वर मंदिर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया, कहाँ बनवाया गया? पल्लव। अभी ऊपर हमने यही क्वेश्चन देखा है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? पल्लवों को ही जाता है। मतलब चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर भी किसने बनवाया था? पल्लव ने ही बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ पर राजपूतों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, कहाँ पे? ये औरंगाबाद में है। एक ठीक है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का एक अप्रियतम उदाहरण है, वह स्थित है दतिया में। ठीक है,
गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रियतम उदाहरण है वो कहाँ स्थित है? दतिया में है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका चंदेलों ने करवाया था। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? मतलब कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो वो सूर्यदेव को समर्पित है या सूर्य भगवान को समर्पित है। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर के तेली मंदिर में। ठीक है, चलिए ये सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। स्तूप कहाँ है? सांची में। चित्रकारी कहाँ पाई है? बाग में। कनिष्क के सिर विहीन मूर्ति कहाँ मिली है? आपकी मथुरा में। दशावतार मंदिर कहाँ है? आपका देवगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। इसका पहला क्वेश्चन है आपका संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी आपके पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है वह कौन सी है? कुमार संभव। वह बंदरगाह जिसको पोडुका नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था वो था अरिका मेडू। वह बंदरगाह जिसको पेडुगा नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था वो कौन सा था? अरिका मेडू। तमिल रामायण और रामावतार के लेखक कौन है? कंबन। ठीक है, तमिल रामायण और रामावतार जिसे कहते हैं उसके लेखक कौन थे? आपके कंबन थे। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना किसने की थी? सुषुप्त ने। किसने की थी? सुषुप्त ने की थी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आपके विशाखा दत्त हैं। 10 कुमार चरित्रम की रचना कौन है? दंडिन है। ठीक है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? आपके W.A. फेयर सर्विस। कौन है? W.A. फेयर सर्विस। कलहड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? ये आपके जोनराज और श्रीवर ने बढ़ाया था। ठीक है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? हम इस क्वेश्चन को कई बार देख चुके हैं। मनु को माना जाता है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमार पाल को। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो भगवती सरस्वती को। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता किसे माना गया है? विज्ञानेश्वर को माना गया है। भारत के यशस्वी विधिवेता थे कौन? विज्ञानेश्वर थे। मध्यकालीन विद्वानों और लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो कौन थे? हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? आपके जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक लिखी थी किसने? भोज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? भोज ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक नाम की खोज की थी वो कौन थे? आपके आर्यभट्ट। गौड़वहों की रचना किसने की थी? वाकपति ने की थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? ये आपका सामाजिक स्तर था वात्र क्षत्रियों का। ठीक है, किसका था? वात्र क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? किसने की है? मनु ने की है। मानसो उल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की है? सोमेश्वर द्वितीय ने की है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है आपका पूर्व मध्यकाल 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक। इसका पहला क्वेश्चन है आपका राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीनों ही आपस में कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए लगातार एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपके धर्मपाल। गोविंद चंद गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। किसने कौन सा बनवाया था? सारनाथ। किसने बनवाया था? रानी कुमार देवी ने बनवाया था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य
कराया था। किसने कराया था? दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी क्या थी आपकी? होयसल थी। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल था। कदम्ब राज्यों की राजधानी कौन सी थी? वनवासी थी। समकालीन समाज के पाखंड भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। कौन? क्षेमेंद्र थे। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, उस क्या नाम था? वो कौन था? यशोवर्मन। एक नए संवत को चलाने का यश किसको प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, तो वो कौन था? विद्याधर। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विविध। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पालीताना। ये पालीताना कहाँ है आपका? गुजरात में है। ठीक है, विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी, क्या कौन सी संस्था थी? नाना देशी एवं नगरम। ठीक है, फिर क्या है? उद्दालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पंचाल के। ठीक है, 20 गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसका है? भास्कर का है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। कौन सा था? प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये महाभारत में कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे हम? बिदक भागम। क्या कहते थे? बिदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सारण को आश्रय प्राप्त था। किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था। कहाँ का था? तक्षशिला का। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। किसने करवाई थी? चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। ठीक है, चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। एम्फोरा जार होता है, क्या होता है एम्फोरा जार? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार एक जार होता है। ठीक है, विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईयर्स पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज का आश्रय क्या है? आपका राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है। विविध से हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।